Good morning, students. We have half completed our chapter number 1, that is the crop production. Now we were doing the steps of agriculture. Now we are on the step weeding. So what is weeding? Irrigation we have done. Now this is the time for weeding. Right, irrigation हमने water दे दिया. Now this is the turn for the weeding. So what is weeding? Weeding is a process in which unwanted plants are removed from the field. Right? हमारे जो crop है field के अंदर वो grow कर रही है. It is growing. Side by side some other unwanted plants started growing. वो grow होना start हो जाते हैं. तो हमें क्यों remove करने चाहिए उन्हें, है ना? While we are removing it, let them grow. What is the harm? Yes, there is a harm. We should remove it. Why? Because they start competing with the crops of your field. वो competition start हो जाएगा between the main crop and the weeds. जो weeds हैं, unwanted plants हैं और जो crops आपने grow की हैं actually में, उनके बीच में competition start हो जाएगा. Competition किस चीज का? Water, air, sunlight, right? अब जहां पर complete nutrients और जो sunlight है, water के nutrients हैं, वो जो एक आपके particular crop को मिल रहे थे, now अब वो कौन भी gain करना start कर देंगे वहां से? Weeds, right? So we should remove the weeds, right? So that our healthy crop will grow. Fine. So we decide weeding is a process in which weeds are removed from the field. So what are the way? अब हमें पता लग गया कि हमें remove करने चाहिए. Yes, we should do weeding. So how we can do weeding? In earlier time or nowadays also in villages side where technologies have not developed yet, वहाँ पर they used to use the sickle. Sickle is just like this. Sickle, वो sickle का use करते हैं for removing the weeds by manual, hand से ही वो remove करते हैं. But now technology is improving day by day. So now we are having some weedicides, chemical methods भी हैं हमारे पास. Weedicides भी हैं, like हमारे पास एक chemical है and we have sprinkle that chemical inside or over the field, जिसकी वजह से weeds जो हैं वो kill हो जाएंगे, right? और हमारी crop को harm नहीं करेंगे, right? और क्या तरीके हो सकते हैं? और होता है बेटा biological method. What is a biological method? Biological method भी है एक method जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? We can remove the weeds. So what is basically a biological method? So biological method is a method in which we make use of such animals, insects. इंसेक्ट्स का हम यूज करेंगे या एनिमल्स का हम यूज करेंगे जो कि अपने आप ही जो वीड्स हैं उनको क्या कर लेगा? ईट अप कर लेगा, उनको निकाल देगा, राइट? और हमारी मेन क्रॉप को बचा के, राइट? और हमारी जो अनवांटेड प्लांट्स हैं जो ग्रो हो गए थे हमारे क्रॉप्स के साथ, उनको क्या कर देगा? रिमूव कर देगा. दे आर नॉन एज द दिस इज नॉन एज द बायोलॉजिकल मैथड. नाउ क्रॉप प्रोटेक्शन. अब हमें क्रॉप को भी प्रोटेक्ट करना है. क्रॉप प्रोटेक्शन. अब जो हमने क्रॉप ग्रो की थी, जो हमने सीड सॉ किए थे, जो क्रॉप वहां पर ग्रो हो गई है अब उसे भी हमें प्रोटेक्ट करना है. बाय द वे हम प्रोटेक्ट किससे कर रहे हैं, है ना? हमें प्रोटेक्ट करना है एनिमल्स से, बर्ड्स से, इंसेक्ट्स, राइट? इन सभी से हमें क्या करना है? और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सभी से हमें अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना है. बिकॉज अभी जो हमारी क्रॉप है वो तैयार नहीं हुई है, राइट? सो उसको थोड़ा टाइम लगेगा. फॉर दैट पर्पस क्रॉप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए देयर आर सम वेज विच वी यूज टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स. The first one is the by chemical spray. हम chemical spray कर देते हैं हमारे फील्ड में, राइट? जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं, फंगस किल हो जाती है हमारी, राइट?
जो हमारे प्लांट्स को जो ईट अप कर रही थी, जो हमारी क्रॉप्स को खा रही थी, वो डाई हो जाते हैं, राइट। और हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो मेक अ स्केयरमैन, राइट। उस स्केयरमैन को हम क्या बोलते हैं, स्केयर क्रो। हैव यू सीन इट? अ स्केयर क्रो, इट इज लाइक दिस। एक ह्यूमन बीइंग का जो है एक पपेट बना के खड़ा कर देते हैं फील्ड के अंदर, राइट, जिससे कि बर्ड्स जो हैं उनको क्या लगेगा कि समवन इज स्टैंडिंग ओवर देयर, कोई इंसान वहां खड़ा है, हमें वहां नहीं जाना, राइट। सो हम एक स्केयर क्रो भी बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फील्ड है वो प्रोटेक्ट हो जाती है, हमारी क्रॉप्स जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती हैं। और हमें क्यों करना चाहिए, हमें प्रोटेक्शन क्यों करनी चाहिए, ताकि हमारी जो क्रॉप्स हैं वो हेल्दी ग्रो हो, हमें हमारी जो क्रॉप यील्डिंग है दैट विल बी इन अ लार्ज अमाउंट, राइट। और हमें हमारी जो क्रॉप्स है वो डिजीज फ्री रहे, हेल्दी रहे, राइट। सो here we have done the crop protection. Two steps we have concluded here. The first one is the weeding, the second one is the crop protection. Now this is the turn for the harvesting. अब हमारी क्रॉप जो है आराम से तैयार हो चुकी है, पक चुकी है, रेडी टू हार्वेस्ट, कटिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। जब हम लार्ज अमाउंट में क्रॉप्स को कट करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द हार्वेस्टिंग। जब हमारी क्रॉप्स जो है मैच्योर हो जाती हैं, पक जाती हैं, तब हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द हार्वेस्टिंग। Our next topic is the harvesting. In this process, crops are used to harvest from the field. अब क्रॉप्स को कट करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए देयर आर सम मैनी वेज। मैनुअली भी हम कट कर सकते हैं एंड ऑल्सो बाय यूजिंग द हार्वेस्ट मशीन। हम हार्वेस्ट मशीन का भी यूज करते हैं फॉर द हार्वेस्टिंग पर्पस, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर हम कटिंग करते हैं एज वेल एज गैदरिंग करते हैं, उनको इकट्ठा करके रख देते हैं। सो हार्वेस्टिंग में टू प्रोसेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज द कटिंग ऑफ द क्रॉप्स एंड द सेकेंड वन इज द गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स। क्या है, गैदरिंग। हम फील्ड में से सपोज ये क्रॉप्स हैं आपकी, इसको हम कट करेंगे और इसको कट करके इनको गैदरिंग भी करेंगे, राइट। दिस इज कॉल्ड द कटिंग एंड दिस इज कॉल्ड द गैदरिंग। हमने इकट्ठा करके कट करके रख दिया उसको, फाइन। सो दिस इज कॉल्ड द हार्वेस्टिंग। व्हाट इज दिस? दिस इज अ हार्वेस्टिंग। इन इंडिया हम बाय मैनुअली भी ये करते हैं एंड बाय ऑल्सो यूजिंग द हार्वेस्टर। हार्वेस्टर एक मशीन है, उसका हम यूज करके इसको करते हैं, इस प्रोसेस को करते हैं, राइट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द थ्रेशिंग एंड विनोविंग। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द थ्रेशिंग एंड विनोविंग। थ्रेशिंग एंड विनोविंग। अब राइट हमने कट कर दिया है, तो उसके ऊपर आपने कभी देखा जो सीड्स हमारी होती है, लेट्स सपोज इज अ वीट सीड, वीट की सीड है ये हमारी। अब इसके ऊपर एक कवरिंग में ये क्लोज्ड होती है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, सीड के ऊपर, गेहूं के दाने के ऊपर एक कवरिंग होती है, ऐसे करके कवरिंग होती है, राइट। उस कवरिंग को हम बोलते हैं शैफ्ट। अब उस शैफ्ट को हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और जो हमारी ग्रेन्स हैं, जो हमारे दाने हैं, ग्रेन्स हैं, सीड्स हैं, वो सेपरेट आउट हो जाएंगी, और जो हमारे जो शैफ्ट है ऊपर, जो सी कवरिंग है, वो अलग से हम सेपरेट आउट कर देंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द थ्रेशिंग एंड विनोविंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग एंड विनोविंग। अर्लियर इसको करने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग ये होता था, क्योंकि बाय मैनुअल प्रोसेस से हम करते थे, इसको हाथों से करते थे। Nowadays one machine has invented, it is a combine, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइन। कंबाइन की हेल्प से हम हार्वेस्टिंग भी करते हैं एज वेल एज थ्रेशिंग एंड विनोविंग भी करते हैं। ये 3 प्रोसेस हम इस सिंगल मशीन से एक साथ कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, इससे हमारा टाइम भी बचेगा, फास्ट होगा, राइट, और बहुत इजीली हो सकता है, राइट। So combine is a machine in which we do the harvesting, threshing and winnowing of the crops. Fine. So this is all about the
थ्रेशिंग एंड विनोविंग. ओके, हमने फील्ड से अब कट कर चुके हैं, हम ग्रेन्स को सेपरेट आउट कर चुके हैं. नाउ अब लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप्स जो है हमें मिल चुका है फील्ड के अंदर. अब हमें उसको क्या करना है, स्टोर करना है ना. क्या करना है हमें इसे, स्टोर. अब स्टोर कहाँ करें, कैसे करें, ये भी प्रॉब्लम है, राइट. तो स्टोरिंग के लिए फार्मर्स जो है क्या यूज करते हैं, सिलोज का यूज करते हैं. सिलोज का यूज करते हैं, गनी बैग्स का यूज करते हैं. गनी बैग्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, जूट बैग्स. क्या बोलते हैं हम, जूट बैग्स. वी कॉल गनी बैग्स एज अ जूट बैग. सिलोज में हम करते हैं, सिलोज क्या होते हैं, मेटल की ग्रेनरीज होती है. लाइक मेटल के बहुत बड़े बड़े सिलेंड्रिकल शेप में हमारे पास ग्रेनरीज होती है इन विच वी यूज टू स्टोर द ग्रेन, राइट. अब हम स्टोर करने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा. क्या, हमें उन ग्रेन्स को जो है प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, उन्हें सुखाना पड़ेगा, राइट. हमें उसे ड्राई करना पड़ेगा. किसके अंदर, सनलाइट के अंदर, राइट. हमें सनलाइट के अंदर उन्हें प्रॉपरली जो है ड्राई अप करना पड़ेगा. क्यों करेंगे हम ड्राई, क्योंकि अगर हमने ड्राई नहीं किया तो उसके अंदर सब मॉइस्चर कंटेंट रह जाते हैं. एंड दोज मॉइस्चर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट मॉइस्चर, जो फंगस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो इजीली क्या कर सकते हैं, हमारी ग्रेन्स को डिकम्पोज कर सकते हैं, वेस्ट कर सकते हैं, हमें खा सकते हैं, पेस्ट खा सकते हैं उनको इजीली. सो हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस है उसको डिजीज फ्री रखने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ड्राइंग प्रोसेस में रखेंगे, उन्हें सुखा देंगे बहुत अच्छे से इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, सो दैट के मॉइस्चर जो है उससे मॉइस्चर कंटेंट रिलीज हो जाए. एंड सेकेंडली अगर उसके ऊपर कोई फंगस इकट्ठा हो गया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई इकट्ठा हो गया है तो वो भी क्या हो जाए बेटा, वो भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, राइट. और फिर हम उसको लार्ज अमाउंट में सिलोस के अंदर, गनी बैग्स में, जूट बैग्स के अंदर हम उसको इजीली स्टोर कर सकते हैं. ओके, सो वी शुड फॉलो एंड वी हैव डन द स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर ओवर हियर, कि हम एक्चुअली में जो हमारे खाने की चीजें हमारे घर में जो हमारी प्लेट्स के सामने, प्लेट के अंदर जो खाना रखा जाता है उसको प्रोसेसिंग स्टार्टिंग कहाँ से होती है और वो कैसे प्रोसेस्ड होके आपके पास पहुंचता है. दीज आर द वेरियस स्टेप्स. सो आपको ये पता लगा कि एग्रीकल्चर एक्चुअली में होता क्या है. इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बहुत हार्ड वर्क चाहिए इसके लिए, डेडिकेशन चाहिए. सो इसीलिए बोलते हैं कि वी शुड नॉट वेस्ट फूड. हमें जो फूड है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट. एंड जो फार्मर्स हैं उनको ये नहीं समझना चाहिए कि ये तो फार्मर्स ही क्या करता है, बस जस्ट ग्रो करता है क्रॉप्स. नो, वो बहुत बड़ा काम करता है हमारे लिए, राइट. सो वी शुड रिस्पेक्ट फार्मर्स. फाइन. आई होप द फुल चैप्टर इज क्लियर टू यू. थैंक यू so much for watching this video. See you again in the next video. Till then, take care of yourself. Thank you.